हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जब भी जुल्मी आतताई सरकारें आती है, जनता उसके खिलाफ विद्रोह करती है और विद्रोह होता है तो उसके हाथ खाली नहीं होते। क्रांति होती है तो हथियार भी उठाए जाते हैं। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? अभी भरत तिवारी नामक एक व्यक्ति ने, जो जनता की समस्याओं के लिए लगातार लड़ रहा था और जिसके लिए भ्रष्ट सरकारी तंत्र, जो तकरीबन 1400 करोड़ का घोटाला कर चुका था, उसने उसको इतना ज्यादा परेशान किया कि उसने हथियार उठा लिए। हालांकि भरत तिवारी ने खुद कहा था कि युद्ध को जहां तक हो सके टाला जाए और युद्ध अंतिम विकल्प हो सकता है। युद्ध कोई अच्छी चीजें नहीं है, युद्ध को टाला जाना चाहिए। जब सारे दरवाजे बंद हों तब अंतिम विकल्प युद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति ने अगर हथियार उठाया तो निश्चय ही उसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष, एक बहुत बड़ा दर्द रहा होगा और उन्होंने इस क्रांति की हवा को आगे बढ़ाने के लिए हथियार उठाए। बहुत बड़ी संख्या में लोग भरत तिवारी के द्वारा हथियार उठाए जाने को गलत ठहरा रहे हैं और हथियार उठाने के कारण भरत तिवारी को अपराधी बता रहे हैं। आज मैं साबित करूंगा, पुलिस के ऊपर हथियार उठाना हमेशा अपराध नहीं होता। क्रांतिकारी और अपराधी में एक अंतर होता है। अपराधी चोरी, डकैती, हत्या, राहजनी, बलात्कार, इन सब कामों के लिए हथियार उठाते हैं और समाज में दहशत फैलाते हैं, जबकि क्रांतिकारी इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सरकार के भ्रष्ट तंत्र और भ्रष्ट सिस्टम को समाप्त करने के लिए हथियार उठाता है और इसे जायज ठहराया गया है। हमारे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण ने भी इसको सही कहा है। भगवान श्री राम ने बाली की हत्या क्यों की? रावण की हत्या क्यों की? सिर्फ सीता का हरण करने के लिए? जी नहीं। बाली ने तो राम की पत्नी का हरण भी नहीं किया था, फिर भी उनकी हत्या उन्होंने क्यों की? भरत तिवारी ने तो किसी की हत्या भी नहीं की, इसलिए की क्योंकि वो एक अधर्मी और कुकर्मी था। कुल मिलाकर के अगर राजा अधर्मी, कुकर्मी, पापी, अन्यायी, अत्याचारी हो तो ऐसे राजा को मारने में कोई अपराध नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो अपने ही मामा कंस की हत्या की थी। क्या वो भी अपराधी थे? उन्होंने किसी सैनिक को नहीं मारा था, किसी के ऊपर बंदूक नहीं ताना था, उसकी हत्या की थी। तो क्या कृष्ण हत्यारे थे? क्या राम हत्यारे थे? और इतना ही नहीं, भगत सिंह ने भी हथियार उठाया और लाला लाजपत राय के हत्यारे सैंडर्स को गोलियों से भून डाला। भगत सिंह भरत तिवारी की तरह अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत सारे लोग थे। सब मिलकर के उन्होंने सैंडर्स की हत्या की। काकोरी ट्रेन लूट कांड आपने सुना होगा, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, सरदार रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान जैसे लोग शामिल थे, जिनमें चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर बाकी सभी को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इन लोगों ने तो सचमुच में लूटा था, ट्रेन को, खजाने को लूटा था। सरकारी खजाने को लूटना अपराध नहीं तो क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि वो तो अंग्रेज थे। आपका राजा कौन है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका राजा न्यायी है या अन्यायी है, आपका राजा धर्मात्मा है या पापात्मा है, ये मैटर रखता है। आपका राजा अगर अधर्मी, कुकर्मी है, अन्यायी है, तो ऐसे राजा के प्रति और उसके सेना के प्रति बंदूक उठा लेना धर्म सम्मत है।
गीता में भगवान कृष्ण ने यही समझाया है कि अगर सामने वाला आपका भाई, आपका चाचा, आपका परिवार ही क्यों न हो, अगर वो अधर्म के रास्ते पर है, वो अन्याय के रास्ते पर है, वो भ्रष्ट रास्ते पर है, गलत रास्ते पर है, तो उसके खिलाफ हथियार उठाना गलत नहीं है। और यही तो किया था भरत तिवारी ने। भ्रष्ट लोगों को, जो देश, जो गद्दार थे, जो लूट रहे थे लोगों को, ऐसे लोगों को कई बार उन्होंने चेतावनियां दी, कई बार उनसे विनती किया, और जब वो नहीं माने तब उन्होंने युद्ध का शंखनाद कर दिया। लेकिन जब इन लोगों ने उनकी बात को मानने का भरोसा दिया, तब घात करके इनकी हत्या कर दी गई। मैं बताऊं, मेरे विचार में ऐसे पुलिस वालों पर हथियार उठाना कोई पाप, कोई अपराध नहीं है। दुनिया भर में अनेकों इंसिडेंट हुए। फ्रांस में उन्हीं के राजा के खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया और अपने ही राजा को मार दिया। रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, वो रक्तपात से भरा हुआ रिवॉल्यूशन था। चाइना में रिवॉल्यूशन हुआ। ये सब क्रांति में हथियार यूज नहीं किए गए थे क्या? और क्या उस देश, वहां पर जो सरकारें थी वह वैदेशिक सरकारें थी, विदेशी थी, अंग्रेज थे क्या? नहीं। वो जो क्रांति हुई वह उन लोगों के अपने ही देश के लोगों के द्वारा की गई थी, और राजा को गद्दी छोड़ना पड़ा था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। चलिए, वो तब की बात है, बहुत पुरानी बात है। अभी फिलहाल आपने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में देखा, जहां भी हिंसक विद्रोह हुए, बहुत सारे क्रांतिकारी, आप वहां के लोगों से जाकर पूछे, वो उनको क्रांतिकारी कहते हैं। नेपाल में तो प्रचंड बहुमत से क्रांतिकारियों की सरकार आई, बांग्लादेश में भी आई। ये अलग बात है कि वो सांप्रदायिकता के आधार पर हम उसको अच्छा या बुरा कह सकते हैं। तो हथियार, अगर राजा अत्याचारी हो या कोई भी व्यक्ति आपके साथ अगर अन्याय अत्याचार करता है, तो वहां पर आपको हथियार उठा लेने में कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। इसलिए भरत तिवारी ने हथियार उठाकर कोई अधर्म नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था, कोई वो अपराधी नहीं थे। और अगर वो थे भी तो भारतीय संविधान के अनुसार न्यायपालिका को सजा देने का अधिकार था। पुलिस को सजा देने का अधिकार किसने दिया? मैं पूछता हूं, क्या भरत तिवारी अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया? जेल से भागा हुआ अशोक महतो ने जेल के गेटमैन को गोली मार करके भागा था। आज उसको आप बहुजन नायक कह रहे हैं, उसकी पत्नी को आप विधायक बना रहे हैं। कितने हत्याकांड के आरोपी समाज में हैं। नक्सली जो अक्सर पुलिस वालों की हत्या करते थे। मुझे याद है मध्य प्रदेश के दंतेवाड़ा जिला में वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के विरोधी दल के कांग्रेस पार्टी के अनेक नेता, जिसमें अजीत जोगी भी शामिल थे, उनकी हत्या कर दी गई। कितने नक्सलियों को आपने गिरफ्तार करके फांसी दी आज तक, बताइए। इसके उलट जब वो सरेंडर करते हैं तो उन्हें आप पैसे देते हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दिया जाता है। भरत तिवारी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं एक बार फिर कहूंगा कि अगर राजा अन्यायी, अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायी हो
तो ऐसे राजा के खिलाफ हथियार उठाना किसी भी तौर पर गलत नहीं है। उसे युद्ध माना जाना चाहिए, उसे क्रांति माना जाना चाहिए। इस तरह से भरत तिवारी एक क्रांतिकारी था और उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया था। हालांकि फिर भी उसने किसी एक चिड़िया तक की हत्या नहीं की। एक पुलिस वालों को खरोंच भी नहीं आने दिया। वह तो भगत सिंह की तरह अंधे, बहरे, गूंगे सिस्टम को जगाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए हवाई फायरिंग सिर्फ की, जिससे किसी को क्षति नहीं होना था। ऐसे में जो लोग भरत तिवारी को अपराधी कहते हैं, उसके मुंह पर मुझे थूकने का मन करता है। जरूरत पड़ने के बाद सभी को अपने सम्मान के लिए, सम्मान पर जरूरत पड़े तो किसी भी तरह के संविधान, किसी भी तरह के कानून और किसी भी तरह के राजा को मत देखो। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्रांति का बिगुल फूंक दो, लेकिन यह अपने भले के लिए नहीं होनी चाहिए, यह स्वार्थ के लिए नहीं होने चाहिए, यह न्याय के लिए होना चाहिए, ये धर्म के लिए होना चाहिए। और इसी धर्म के लिए महाभारत हुआ। भगवान कृष्ण चाहते तो महाभारत को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। अर्जुन को कहा कि तुम युद्ध कर, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म है। धन्यवाद। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे आपके विचार का इंतजार है। आप हमें अपने विचार से अवगत कराएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब कर लें। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भरत तिवारी के पक्ष में मैं आवाज उठाता रहूंगा। उनको न्याय दिलाने तक ये आवाज उठती रहेगी।